रहीम एग्जाम्पल कर रहे हैं हम 5.3 चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। याद रखिएगा कि इसमें एक लफ्ज यूज हुआ है GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में ये चीज़ चली जाएगी। आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये आसानी से चीज़ें ढूंढ लेंगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ये चीज़ याद होनी चाहिए। क्या चीज़, नाम क्या है? अभी बताया मैंने, शाबाश, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिजिशियन इसको यू से डिनोट करता है। इसका फॉर्मूला होता है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। क्या क्या फॉर्मूला है? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। याद कर लिया आपने? चले आए। द मास ऑफ अर्थ, इसमें मास ऑफ अर्थ क्या बन सकता है? कौन सा m, कैपिटल M या स्मॉल m? तो कहते हैं द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल M आपको दिया हुआ है कितना, चाहे तो यहाँ पे E लगा लें, कोई मसला नहीं। कितना है? 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg मास ऑफ अर्थ दिया। एंड मास ऑफ द सन कितना है? ठीक है, तो इसको हमने ना, जो चीज मास ऑफ द अर्थ है तो दूसरा कौन सा? मास ऑफ द सन। इसको हमने डिनोट किससे कर दिया? ठीक है, वैसे सही है कि इसको आप m स्मॉल m से डिनोट करें। मास ऑफ अर्थ बड़ा होता है, सन बड़ा होता है? ये ठीक है, सूरज बड़ा होता है ना, तो याद रखिएगा जो बड़ा है उसको कैपिटल M से दे देते। मास ऑफ सन को किससे दे देंगे? MS से। और मास ऑफ अर्थ को किससे दे देंगे? स्मॉल m से। छोटा सा E लगा लेंगे, तो ये हमारा स्मॉल m दिया हुआ है। और मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है? इसको कैपिटल M और छोटा सा सब्सक्रिप्ट में S लिखते हैं। कितना दिया? 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं? 160 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 160 मिलियन किलोमीटर। वो क्या चीज़ दी हुई है? रेडियस दिया हुआ है। कितना? 160 मिलियंस किलोमीटर। मिलियंस किलोमीटर। अब आपको पता है मिलियन में कितना होता है? मिलियन में कितने रेज टू पावर होते हैं? तो याद रखिए 6 होते हैं। और किलो में कितने होते हैं? 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे अगर मीटर में, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 यूनिट मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये सब चीजें आ गई। आपको निकालना है क्या टू फाइंड में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको यूनिट किससे करते हैं? यू से। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्मूला सुनाइएगा GPE का, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। U बराबर होता है माइनस कैपिटल G M छोटा सा सब्सक्रिप्ट में S, क्योंकि मास ऑफ सन है, M स्मॉल सब्सक्रिप्ट में E अर्थ के लिए, डिवाइड में R। सारी वैल्यूज पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। एक चीज कांस्टेंट है, U की वैल्यू, G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सन है 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30। फिर मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 या 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। और रेडियस कितना है? 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9। कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आप सबसे पहले फ्रैक्शन दबाएंगे। G की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई 1.99 मास ऑफ द सन मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द अर्थ 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। नीचे आएंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 इज इक्वल टू, क्या आंसर आ रहा है? 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻33। 4.96 मल्टीप्लाई बाय 10⁻33। यूनिट क्या होता है एनर्जी का? जूल। ठीक है, और माइनस लगाएंगे।